जय माँ काली। कैसे हो आप सभी। नाम जाप के ऊपर आज बात करेंगे, अपना अनुभव शेयर करूँगी। 21 दिन 41 दिन जब आप संकल्प लेकर नाम जाप करते हैं तो किस तरह से नाम जाप चमत्कार दिखाता है। वैसे तो हम नाम जाप के ऊपर भरोसा नहीं करते, अक्सर लोग भरोसा नहीं करते। एक बार क्या हुआ, एक साधक थे जिनकी प्राण वायु असंतुलित हुई थी। उन्होंने मंत्र जाप किया था, उग्र शक्तियों का आह्वान किया था, जिस वजह से उनकी कुंडलिनी जागृत तो हुई पर प्राणवायु असंतुलित हो गई। अब उनको संतुलित करना था। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, कॉल किया। लगभग वो 10 से 20 बार मेरे से बात किए। मैं उनको एक प्रोसेस में लेकर आई, मतलब नाम जाप से फिर से शुरुआत किया, जीरो से शुरुआत करने को कहा। उनको कुछ प्राणायाम बताए। धीरे धीरे करके उनकी सब स्थिति सही हो गई, सिर्फ नाम जाप की बदौलत। तो जब भी आपको ऐसा जीवन में महसूस हो कि आपकी कुंडलिनी शक्ति उल्टी घूम गई है या फिर प्राणवायु से टकराई आपकी ऊर्जा और आपकी प्राणवायु असंतुलित हो गई है, जिससे आपको लगातार आपका शरीर घूमे जा रहा है, आप शांत नहीं रह पा रहे हैं आपके जीवन में, मतलब उसके कुछ लक्षण होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको नाम जाप करना चाहिए। कई बार कुछ साधकों का ये भी प्रश्न रहता है, क्योंकि वो मंत्र जाप कर चुके हैं, मंत्र की शक्ति जान चुके हैं, चमत्कार देख चुके हैं, तो अब उनको नाम जाप पर भरोसा नहीं होता। नाम को साधारण समझते हैं, पर नाम जाप खुद भगवान का स्वरूप होता है। नाम जाप में वो असीमित शक्ति है जो सूक्ष्म रूप से चमत्कार दिखाती है, हमारे जीवन को ही चमत्कार बना देती है और हम उस बात को एहसास नहीं कर पाते। आप इस बात को जानते होंगे, जब आप खाली बैठते हैं, आपके पास कोई काम नहीं होता, कुछ करने को नहीं होता, तो आपका मन किस तरह से सोचता है, किस तरह से रिएक्ट करता है। या तो वो डर में रहेगा या फिर चिंता करेगा। अगर आपके घर का कोई मेंबर बाहर है तो उसको लेकर चिंता करेगा। आपके बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं तो उसकी चिंता होगी, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कोई कुछ कर ना दे। इस तरह का डर, चिंता आपके अंदर आएगा। आप ढेर सारी कल्पनाओं में उलझे रहोगे। मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल कर लेना है, ये पा लेना है। ये सारी जो कल्पनाएं हैं आपको घेरे रहेंगी। आप डर में रहोगे, चिंता में रहोगे। लेकिन जब आप नाम जाप करना शुरू कर देते हो, किसी ईश्वर का नाम जाप करते हो, तो वो जो खाली जगह है, जिस खाली जगह में डर, चिंता और कल्पना घूम रही है, उस जगह में अब नाम जाप घूमेगा, तो वो उस खालीपन को भर देगा। अब आपको ना डर लगेगा, ना चिंता सताएगी, ना आप कल्पनाओं में रहोगे। ये सूक्ष्म चमत्कार करता है नाम जाप। एक साधक ने मुझसे अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर की, अपनी ज़िंदगी की, कि किस तरह से ईश्वर के राह पर चलते हुए उनके जीवन को ईश्वर ने बदल दिया, या फिर कहें कि नाम ने बदल दिया, मंत्र ने बदल दिया। मंत्र और नाम आपको बदलने का ही काम करते हैं। तो वो 21 दिन की साधना लिए नाम जाप की। वो कह रहे थे कि पहले मैं जब भी मेरी बुराई कोई कर दिया या फिर कोई भी कानाफूसी कर रहा है मेरे बारे में, तो मैं उसको तुरंत पलटवार करता था, तुरंत उसको जवाब देने की सोचता था। लेकिन जब से वो नाम जाप कर लिए हैं, उनका नाम जाप करोड़ों की संख्या में पहुंच गया है, अब वो इतना स्थिर हो गए हैं, इतना शांत हो गए हैं कि अब उनको पलटवार करने की नहीं सोचती, क्योंकि वो जान चुके हैं कि ये सब कुछ छलावा है, झूठ है। और वो नाम में इतने रम चुके हैं कि उनको ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नाम ही सब कुछ कर देता है। आप यकीन नहीं करोगे, पर नाम भी मंत्र की तरह काम करता है और सूक्ष्म रूप से चमत्कार दिखाता है। हालांकि मंत्र जागृत रूप से चमत्कार दिखाएगा, आपको सामने सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन मंत्र सूक्ष्म रूप से काम करता है। आपने ये महसूस किया होगा, जाना होगा, देखा होगा। जो इंसान अध्यात्म में नहीं है, या फिर आपने खुद को, अपने ज़िंदगी को पीछे जाकर थोड़ा सा देखिए। जब तक आप अध्यात्म में नहीं जुड़े थे, नाम जाप नहीं कर रहे थे, तब तक आप हालातों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, अपने हालात को बदलने की कोशिश कर रहे थे, उसी के बारे में सोचते थे, उसी के बारे में चिंता करते थे। और ये मैं तो मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा है। जब से मैंने मंत्रों का सहारा लिया, नाम का सहारा लिया, अपनी माँ का सहारा लिया, तब से मैंने हालातों से लड़ना छोड़ दिया। मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, अच्छा है, बुरा हो रहा है, अच्छा है, जो है सब कुछ मैंने माँ के ऊपर छोड़ दिया। तो जब इंसान नाम जाप से जुड़ता है, मंत्र जाप से जुड़ता है, वो हालातों से लड़ना छोड़ देता है। ये सबसे बड़ा बदलाव आता है। सरेंडर भाव में आ जाता है। वो सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ देता है। जो हो रहा है होने दो,
जैसा हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी। और जब आप सरेंडर भाव में आ जाते हो, आपके मन को शांति मिलती है, आपके मन की बेचैनी दूर हो जाती है। आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से सहज रूप से जी पाते हो। जबकि पहले आप उलझनों में जीते थे, डर में जीते थे, चिंताओं में जीते थे। पर नाम से ये सब कुछ बदलता है। तो आप बताइए, क्या ये चमत्कार नहीं है? मेरा मानना तो ये है कि ये जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि प्रभु ने अगर हमें जीवन दिया है तो उसको सही रूप से जीवन जीने के लिए ही दिया है। जीवन को फुल मस्ती के साथ, खुशी के साथ अगर हम ना जिए तो वो ज़िंदगी व्यर्थ है। तो जब आप ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो आप इस तरीके से जीते हैं, खुशी के साथ जीते हैं, सुकून के साथ जीते हैं। तो भक्ति आपको क्या देता है, क्या लेता है, ये तो मुझे नहीं पता, पर भक्ति हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। और वो बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि हमें एहसास नहीं होता। और फिर एक समय जब हम पलट कर देखते हैं अपने जीवन को, तो सब कुछ A to Z चमत्कार ही दिखाई देता है। तो ये सब कुछ नाम जाप का चमत्कार है। आप भी नाम जाप करिए। अगर आपके जीवन में मंत्रों से या फिर उग्र शक्तियों के द्वारा या फिर किसी भी तरह से आपका जीवन असंतुलित हुआ है, तो भी आपको नाम का सहारा लेना होगा। बिना नाम के सहारे के ये चीज़ें सही नहीं होती। और हम साधक लोग तो जानते ही हैं कि नाम किस तरह से हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करता है, हमारे जीवन को संयमित बनाने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति पहले अशांत होकर घूमता था, अब नाम जाप करते हुए उसका जीवन व्यवस्थित हो गया है, वो एक रूटीन लाइफ जी रहा है। तो ये क्या चमत्कार से कम है? तो ये सारे चमत्कार थे जो नाम जाप से जुड़े हुए हैं। आप भी नाम जाप करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, चमत्कार को देख सकते हैं। जय माँ काली, जय महाकाल।